तो आ जाइएगा आप, कोई समस्या नहीं है। वो सोनी जी वो नहीं, अमन ये प्रश्न सभी का है कि सब मंदिर जो है। हाँ, एक प्रश्न आया और ये प्रश्न का उत्तर तो भारत हम लोग दे चुके हैं कि अमूमन करके लोग ये कहते हैं कि साहब इस समय ईश्वर कहाँ है, इस समय ईश्वर के सारे द्वार सारे कपाट बंद हैं। अरे साहब आपके ये ईश्वर वो ईश्वर कुछ नहीं होता। तो मैंने उनको एक ही बात कहा कि ये हमारा भ्रम है। आगरा में 10 ग्रुप चलाती है वो, और ऐसी एडमिन है वो हमारी सोनी त्रिपाठी जी कि आगरा में 10 आगरा के खासो आम की एडमिन है वो 10 से 12 ग्रुप चलाती है वो। तो उन्होंने हमसे प्रश्न किया, बोले महाराज जी हमसे, मैंने कहा ये आपका प्रश्न है। बोले नहीं मेरा प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न किसी और ने मुझसे किया। मन में तो शंका आ गई ना, लेकिन शंका आ गई तो मैंने कहा आपने, अच्छा मैंने कहा अच्छा इसका 1100 रुपया लगेगा। तो बोले हैं, बोले नहीं फिर तो हो गई जिज्ञासा, शांत हो गई। मतलब जिज्ञासा कैसी कि अभी 1100 रुपया देना पड़े तो आपकी जिज्ञासा की स्थिति क्या है कि आपकी जिज्ञासा शांत हो जाएगी। अगर जिज्ञासा के पैसे तो फिर आपकी वो जिज्ञासा नहीं है। अरे अपनी अगर आपको प्यास लगी है, एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं कि अगर आपको प्यास लगी है और प्यास आपको जोर की लगी है और उसी समय कोई पानी पिलाने वाला व्यक्ति वहां पर हो, तो आप उस पानी का वह जो मूल्य निर्धारित करेगा आप वह मूल्य देंगे। अगर हमारी प्यास है, अगर हमारे अंदर, इसीलिए वेदांत का पहला सूत्र है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए। तो जो उनका प्रश्न था, मैंने उस प्रश्न का उत्तर, कौन कहता है कि ईश्वर ने अपने कपाट बंद कर लिए। मैंने कहा कोई बच्चा होता है घर में है तो क्या करेंगे आप, कोई ज्यादा उपद्रवी हो गया, चोरी चकारी करने का, डकैती डालने लगा है, और उस समय पर स्थिति क्या हुई, स्थिति ऐसी हो गई कि उसका नाम जो है वांटेड में आ गया। तो अब घर वाले क्या करेंगे, घर में रखेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, हाथ जोड़ कहेंगे भैया तू जा। और कोई फिर उसके साथ में संबंध जोड़े तो क्या कहेंगे, भैया हम नहीं जानते, हाँ था होगा। ऐसे ही ईश्वर ने, आज के समय का व्यक्ति ने अपने चरित्र को इतना, देखिए ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। बद्रीनाथ, आप लोग जाइए बद्रीनाथ कभी मौका मिले तो, और बद्रीनाथ की यात्रा तो बड़ी सरल और सहज हो गई, लेकिन वहां पर 5 बद्री हैं। आदि बद्री है, आदि बद्री है, विशाल बद्री है, और जो है वृद्ध बद्री है, भविष्य बद्री है। तो ऐसे 5 बद्रियों का वहां पर निवास मिलता है। और 5 बद्रियों में एक आता है भविष्य बद्री, जो बद्रीनाथ पर नहीं है। और भविष्य बद्री कैसा होगा, बोले कलयुग का जब चौथा चरण प्रारंभ होगा, जब स्थिति ये आ जाएगी कि देवताओं को लगेगा, जब देवताओं को ये लगेगा कि हमारे दर्शन करने वाले ये जो लोग हैं इनके अंदर पाप भरा हुआ और ये अशुद्ध है, अधर्मी है, हमें इनको अपना दर्शन नहीं देना है, तो वह अपने आने का मार्ग बंद कर देंगे, कोई नहीं पहुंच पाएगा ऊपर तक। और जब वह नहीं पहुंच पाएगा तो वहां पर वही जाएगा जिसको उसका दर्शन करना होगा। और उस समय वो भविष्य बद्री की नीचे ही भविष्य बद्री की पूजा होगी। वो विशाल बद्री बंद हो जाएगी क्योंकि वो तो ऊपर है और ऊपर कोई जा नहीं सकता। ऊपर तो वही व्यक्ति जाएगा जिसके मन में उनको प्राप्त करने की पिपासा होगी। जैसे पहले अमरनाथ जी जाते तो लोग विदा कर देते ऐसा। पहले यह व्यक्ति जब ये ऐसे तीर्थ, मतलब ये स्वर्ग से, मतलब इधर जाता था ना उत्तराखंड की यात्रा पर, अरे आप लोग कभी गए हो पता नहीं गए हो, वहां पर रस्सी पर चलने वाले झूले पड़े, इधर से रस्सी फेंकी तो झूला इधर आ गया, उधर से फेंक दी तो उधर आ गया। और व्यक्ति जब जाता था तो उसे विदा करते थे ढोल ताशे के साथ में कि चलो भाई गया, अब पता नहीं लौट के आया तो ठीक है, लौट के आ गया तो इसका बड़ा मान सम्मान करेंगे। हमारे पिताजी महाराज गए थे और पिताजी महाराज तो बाबा का अनुष्ठान करके जब यहाँ से गए तो पिताजी महाराज ने तो विचार कर लिया बाबा अब मेरा प्रसन्न हो गया, बाबा मंदिर बनवा देगा। तो वहां पर बैठ करके बाबा ने दर्शन दिया। बाबा ने कहा नहीं तू चल आगरा, मैं तेरे ही शासन काल में ही मंदिर बनवाऊं, मंदिर का जीर्णोद्धार, बाबा के दरबार का जीर्णोद्धार तेरे ही शासन। तो उस समय पर हमारे पिताजी महाराज ने बड़ा सुंदर एक कवित्त लिखा था 4 छंदों का, वह था 2 जग में यदि जन्म दया निधि,
दो जग में यदि जन्म दया निधि, तो तुम सुन लो दीन दयाला। पीवे को गंग नहान को, और पीवे को भंग नहान को गंग, चढ़न को तुरंग, तो ओढ़न को दो तुम एक दुशाला। पान पुराण पठन को दीजे, सुंदर सी नारी जाकी गोदी में लाला। दो में से करो तुम एक दया निधि, कह मृग नयनी और कह मृग छाला। ये पिताजी महाराज ने उस समय कहा कि प्रभु दोनों इसमें यार, अब बाबा ने भी दोनों ही करवाए, दोनों करवा। हमारा बाबा मनकामेश्वर नाथ बड़ा साहब अद्भुत है। तो ये आप बाबा का दरबार है, जो चाहो जो मांगो मन की कामना पूरी। कल ही मैं रात को मैंने एक को रात के करीब 11:15 बजे मैंने फोन मिलाया और उसको मैंने जो है व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग की, और वीडियो कॉलिंग किया तो वो एकदम से सामने से बोलती, अरे आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं अभी यही सोच रही थी आज सोमवार प्रदोष का दिन है, मुझे बाबा का दर्शन हो जाए। हर्षिता वर्मा हमारी प्रिय भतीजी है, तो उसको पता नहीं अकस्मात मेरे मन में आया, नहीं लाओ इसको मैं देखता हूं। मैंने कल 2-3 लोगों को फोन मिलाया, तो मैं भी फोन मिलाते करिए महाराज जी, मैं लाइक करता हूँ, सब मुझे फेसबुक फ्रेंडशिप भेज देते हैं महाराज हमारे फ्रेंड्स हो जाओ। कहने का अभिप्राय है, मैं आप लोगों को स्पष्ट करूं, देखिए हमारे ये जो कथाएं हैं, ये कथाएं, मैंने कहा ना कथा और कहानी दोनों में अंतर है। कहानी में पात्र बदल जाते हैं, कहानियों में व्यवस्थाएं बदल जाती हैं, कहानियों में झूठी भी हो सकती है, लेकिन कथा जैसी थी वैसी है और आगे भी वैसी ही रहेगी। तो ये जो चीजें हैं, हमको पहले ये बैठाना है कि राम काल्पनिक नहीं थे, राम काल्पनिक नहीं थे। जब तक मैं नहीं मानूंगा, जब तक मैं इस मेरा दृढ़ विश्वास है। अगर आप मुझसे कहते हैं कि ये श्रीमद् भागवत में ये चीज लिखी है महाराज जी, ये चीज कैसे है, कल उन्होंने एक प्रश्न और किया, वो मैं आज आपको और बताता हूं। बोले पहले हमारे यहाँ पर पशु पक्षी लोग बोलते थे, कैसे बोलते थे? मैंने कहा वो तो आज भी बोलते हैं। बोले हैं? मैंने कहा मैंने आपके घर में कुत्ता होगा? बोले नहीं हमारे पास में तो नहीं है। मैंने कुत्ता हर भाषा जानता है। तो बोले कैसे? मैंने कहा आप कुत्ते को, इंग्लैंड में कुत्ता हो आप, या कुत्ते को आकर ट्रेन करने वाला कुत्ता हो, और वो कुत्ते को अंग्रेजी बोले सिट डाउन, तो कुत्ता बैठेगा या नहीं बैठेगा? बोले हाँ बैठेगा। अब वही चीज बांग्ला में कही जाए, कुत्ते को बांग्ला भाषा सिखाई जाए तो कुत्ता करेगा कि नहीं करेगा? कन्नड़ में सिखाई जाए, तमिल में सिखाई जाए, मलयालम में सिखाई जाए, वही चीज हिंदी में बोली जाए, बैठे तो कुत्ता बैठेगा। खड़े हो जाओ। बोले वो तो इंस्ट्रक्शंस है। नहीं आप कह रहे हैं इंस्ट्रक्शंस है, लेकिन वो इंस्ट्रक्शंस जब एक जानवर फॉलो कर रहा है तो इट मीन्स कि वो इंस्ट्रक्शंस को समझ रहा है, और अगर वो इंस्ट्रक्शंस को समझ रहा है तो इट मीन्स कि वो हमारी भाषा समझ रहा है। क्या पता वो ये सोचता हो कि देवता मेरी भाषा नहीं समझ रहा। मैंने कहा कुत्ता क्या पता ये सोचता हो कि वो मेरी भाषा नहीं समझ रहे, मैं इनकी भाषा समझ रहा हूँ, मैं तो इनकी भाषा समझ रहा हूँ। नहीं, जो यहाँ का आवारा कुत्ता होगा उसको आप विदेशी ले जाएगा तो विदेशी भाषा में अगर वो विदेशी बोलेगी बिल्कुल समझ जाएगा, सीख लेगा। यानी उसको भाषा का ज्ञान है। इंग्लैंड का कुत्ता ज्यादा सभ्य होगा। इंग्लैंड में तो खैर इंग्लिश बोलते हैं, जर्मनी में अगर वो यहाँ की कोई जर्मन महिला कोई ले गई कुत्ता, हाँ बिल्कुल, या स्पेन की ले हमारे गई, हिंदुस्तान का कुत्ता एक जो है जर्मन महिला ले गई थी महाराज जी, बहुत साल पहले। वो किले के सामने था ना, तो किले के सामने से वो एक कुत्ता ले गई, और कुत्ता ले गई, अब वो जर्मनी में वहां बोलेगी तो क्या वो कुत्ता नहीं समझेगा? तो उससे यानी हिंदी का भी ज्ञान है उसको। कुत्ते को अब वो बात अलग है कि कुत्ते की भाषा हम नहीं समझ पा रहे हैं। कौन कहता है पशु पक्षियों की भाषा नहीं होती है? आप पहले समझिए तो सही। अरे अभी तो हम अपने बच्चे की भाषा नहीं समझ पाते। छोटा सा बच्चा होता है, यही जो छोटे बच्चों को आप जो साइकोलॉजिकल आप डिस्कवरी पर देखिए, आप जो है उसमें बहुत सारी अच्छी चीज। बोले छोटे बच्चों को, जो 3-3 साल के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये लोग भी, इनकी अपनी एक भाषा होती है, इनकी अपनी भाषा होती है। ये अपनी भाषा में आपस में सारी बातें कर जाते हैं, लेकिन इनकी भाषा को इनके माता पिता नहीं पहचान पाते हैं, और ये सबके साथ में बैठ कर हुआ करते रहेंगे इनकी, लेकिन किसी की समझ में नहीं आएगा। और वो बच्चे अपने आप, जिसको बोलना नहीं आता, शब्द नहीं है अभी जिसके पास, वो अपनी भाषा में उन्होंने विज्ञान विकसित कर लिया और वो बोल जाएंगे। ऐसे ही
हमारे पशु पक्षी भी एक भाषा बोलते, वो चीज अलग है कि हमको उस भाषा का ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम उसकी भाषा को नहीं जानते। तो आइए हम पहले जाने, ये हमारी जो, मैं यहाँ हम लोग जो हमारे महाराज जी का जो प्रयास है, हमारे बड़े महाराज जी का प्रयास है, उन्होंने प्रयास किया है कि भाई कम से कम लोग अपने सनातन धर्म के प्रति, और मेरा कार्य, मेरा प्रयास यह है कि पहले आप अपने सनातन धर्म के प्रति आप पहले सुनिश्चित हो जाइए। आप पहले सुनिश्चित हो जाइए कि नहीं, जो बात हमारे इसमें लिखी है वह सत्य थी, सत्य है और सत्य रहेगी। उसमें अक्षरशः कहीं पे भी कोई भेद नहीं है। अगर भेद है तो मेरी बुद्धि का भेद है, मैं उसको समझ नहीं पा रहा। मेरा लेवल उतने हाई लेवल नहीं है कि मैं उस चीज को समझ पाऊं। मेरा जो ज्ञान है, ज्ञान का स्तर इतना नहीं है कि मैं उस ज्ञान को मैं पकड़ पाऊं। मेरे ज्ञान की, क्योंकि अभी हम लोग भ्रमित हैं। मैंने कहा ना, व्हाट्सएप लेते हैं, फेसबुक लेते हैं, नहीं मजा नहीं आ रहा यार, हटा। तो व्हाट वी वांट, हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हम चाहते क्या हैं। इसमें मजा नहीं आ रहा तो इसको नहीं यार, मजा नहीं आया, दम नहीं है, आगे बढ़ो। मतलब अब पहले मैं अपनी पूरा जोर दम देने में लगाऊं। वो बात अलग है कि तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं है मेरे दम को ग्रहण करने, वो बात अलग है। मतलब आज के समय में मैं अपना प्रोडक्ट बेचने नहीं बैठा हूं। मेरा ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, मेरा ये कोई यहाँ पर कोई ऐसा वो नहीं है कि जिसको मैं बेचने के लिए मैं बैठा हूँ। भाई यहाँ पर आपके साथ जिम्मेदारी है कि हम समाज को सही दिशा दें और सांत्वना दें ऐसे दौर में जब मानसिक असंतुलन हो सकता है। देखिए, कथा का उद्देश्य मानसिक असंतुलन को रखने के लिए है। कथाओं का, भगवत कथाओं का उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप अपने मन में, विचारों में, बुद्धि में कभी भी विकृति ना आने। ऑलवेज बी पॉजिटिव, बट नॉट इन अ केस ऑफ कोरोना। कोरोना के केस में पॉजिटिव मत होइए, वहां पर नेगेटिव रहिए। लेकिन शारीरिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से और मानसिक दृष्टिकोण से, व्यवहारिक दृष्टिकोण से हम ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक बने रहे। हमारी बुद्धि, इन कथाओं का उद्देश्य सिर्फ यही है। हमारे बड़े बड़े भागवताचार्यों का उद्देश्य, ये जो कथाओं में जो बार बार आपको सुदामा चरित्र सुनाया जा रहा है, आपको जो है गौकर्ण चरित्र, आपको धुंधकारी चरित्र, इसलिए कि जो व्यक्ति मरने के बाद में पिशाच योनि में पहुंच गया, वह व्यक्ति भी मुक्त हो सकता है, लेकिन वो मरने के बाद में उसको आवश्यकता पड़ी एक दूसरे व्यक्तित्व की कि वो उसे मुक्त करावे। तो क्यों ना हम जीते जी प्रयास करें और जीते जी प्रयास करके हम जीते जी मुक्त होने का प्रयास करें। यही इन कथाओं का उद्देश्य है, यही हमारे ग्रंथों का उद्देश्य है। धनोपार्जन उद्देश्य नहीं है। अर्थात कहीं ना कहीं सबसे प्रमुख बात है कि हमारी कथाओं का उद्देश्य है सकारात्मक बने रहिए, हर तत्व को समझने की चेष्टा कीजिए। जहां तक हो वहां तक ज्ञान के स्तर को आप उस स्तर तक लेके जाइए जहां पर सत्य के, हम बिल्कुल सत्य को ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन सत्य के पास तो पहुंचा जा सकता है। सत्य के पास तक पहुंचने की चेष्टा कीजिए, प्रयास करिए, उसमें निरंतर लगे रहिए। इसी भाव से आइए आज इस चिंतन को यहीं विश्राम दें। और प्रश्न है महाराज जी, जी, कान पर हाथ रखने पर जो ध्वनि होती है, क्या वही अनहद नाद है? नहीं, ये जो हम कान पर जो हम हाथ रखते हैं, ये अनहद नाद नहीं। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, ईश्वर, जीव और माया जी अजन्मा है जी यह कहा जाता है। जी जीव ईश्वर का अंश है और अंश की प्रकृति अपने अंश से मिलने की होती है। अरे वाह, क्या बात है। माया इसमें बाधक है। तो क्या माया ईश्वर और जीव के अलग अस्तित्व दर्शाने की आवश्यकता है या कुछ और? कौन बोला माया इसमें बाधक है? माया तो और सहायक है, माया बाधक नहीं है। वहां के बिहारी जी में दर्शन करने जाना हो, रुपया माया है, आप सामने रखिए 500 का नोट, ना आपको दर्शन मिले तो बात करिएगा।
माया बाधक। अब आप इसमें कहीं मान लीजिए तो नोट का प्रभाव आपको लग रहा है नोट है, ये नोट नहीं है, ये तो माया है, ये माया सहायक हुई। लेकिन आप इसको अपने हमारी बुद्धि आज इस समय वर्तमान समय में हमारा दिमाग हमारी बुद्धि ने धन को सर्वोपरि मान लिया और हमारी बुद्धि अर्थपरक हो गई है संसार में। लेकिन माया को, जिसमें योग माया भी है और भोग माया भी है, माया में योग माया भगवान की बहन है, बड़ी बहन है। और योग माया को अगर हम माया के आश्रित होकर, बिना माया के तो आपको ईश्वर का दर्शन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि माया ही वो पर्दा। आपने खुद कहा कि माया बाधक नहीं है। इस बाधा को आप बड़ी सुंदर साधना के माध्यम से इसको साधन बना करके हम ईश्वर से प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि ईश्वरमय हो सकते हैं, ब्रह्ममय हो सकते हैं इस माया के माध्यम से।